नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। संसद में शुरू होते ही हमने सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव की जंग देखी। अब संसद में विशेषाधिकार हनन की लड़ाई होने जा रही है। राफेल डील को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। क्या बीजेपी सच बोल रही है या फिर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें सच्चाई है। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी उसी दिन राफेल डील का मामला भी भाषण के दौरान उठा था और उसी दिन विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव का प्लॉट तय हो गया था। और अब कांग्रेस ने ये तय किया है कि वो प्रधानमंत्री राफेल डील की कीमत को लेकर रक्षा मंत्री ने संसद से झूठ बोला और देश को गुमराह किया। कांग्रेस का दावा है कि राफेल डील की कीमत को लेकर कोई सीक्रेट क्लॉज नहीं है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन को लेकर वो विचार कर रही है। हालांकि अभी पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं लिया है। मोशन हम भी मूव करने वाले हैं, अभी उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। दोपहर तक वो हो जाएगा। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों के खिलाफ या सिर्फ रक्षा मंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों के खिलाफ। ये कुछ वक्त पहले की बाइट हमने आपको सुनाई थी। अभी बता दें, अपडेट ये है कि पीएम के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा। आपको बताते हैं कि राफेल डील को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के विशेषाधिकार हनन के नोटिस में आखिर क्या कहा गया है। बीजेपी का आरोप है कि अविश्वास प्रस्ताव की बहस के दौरान राफेल डील पर राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया। उधर बीजेपी का कहना है कि कोई भी आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी को स्पीकर को ठोस सबूत के साथ पहले नोटिस देना चाहिए था। कांग्रेस के विशेषाधिकार नोटिस के मुताबिक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को राफेल विमान की कीमत बताने से इनकार किया था। देश ने झूठ बोला है। कांग्रेस ने कहा निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि एक सीक्रेट क्लॉज है जिसके तहत वो विमान की कीमत नहीं बता सकती। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि डील में ऐसा कोई भी सीक्रेट क्लॉज नहीं है। Please read the statement carefully. It talks of classified information regarding security, defense, and operational capability. Nowhere it refers to the price, because the price is not covered, not the commercial disclosure, under the confidentiality agreement, which we will be making available to you. I have the copy with me. उनकी परेशानी हम समझते हैं। गलत बयानी करके, झूठे आरोप लगा करके वो राफेल डील के मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी प्राइमा फेसिए उन्होंने लोकसभा को मिसलीड किया ड्यूरिंग द डिबेट ऑन नो कॉन्फिडेंस। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के दौरान राहुल गांधी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच जुबानी जंग को देश भर ने देखा था। संसद में राफेल डील पर राहुल के आरोपों को पीएम मोदी ने बचकाना हरकत बताई थी। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर ने उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। निर्मला सीतारमण जी ने देश को झूठ बोला है। यह कितना दुखद है कि सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। यह समझौता दो देशों के बीच हुआ है, ये कोई व्यापारी पार्टियों के साथ नहीं हुआ है, दो जिम्मेवार सरकारों के बीच में हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। और मेरी प्रार्थना भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर ये बचकाना बयानों से बचा जाए।
ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे सहयोगी विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म, अपडेट ये है कि पीएम मोदी के खिलाफ भी लाया जाएगा विशेषाधिकार हनन का नोटिस। क्या आरोप इस नोटिस में लगाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए नंदिता, मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा में नेता हैं कांग्रेस के, वो भी कह चुके हैं कि दोनों के ही खिलाफ, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन कांग्रेस ला रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब कैबिनेट में निर्णय होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में निर्णय होता है, और इस डील को लेकर कैबिनेट में जब निर्णय हुआ था तो प्रधानमंत्री को इसका पूरा ब्यौरा पता है। और प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, लोकसभा में जो बोल रहे हैं कि सीक्रेसी पैक्ट है, वो गलत बोल रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस इसको लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ ला रही है। दूसरा, रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था इसी को लेकर, सिक्रेसी पैक्ट को लेकर, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो कहा कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की थी, ऐसा कोई पैक्ट नहीं है, ऐसा कोई सरकार के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं है। लिहाजा दोनों, कांग्रेस इन दोनों ही मामलों को लेकर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला रही है। वहीं राहुल गांधी ने जो बयान उस बहस के दौरान दिया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान दिया था, जो चर्चा की थी, उसको लेकर बिल्कुल। ब्रह्मा से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये रफाल मुद्दे पर ही जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे रक्षा मंत्री के ऊपर, उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री को भी इस बारे में पूरी जानकारी थी। ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं हनन के दोषी पाए जाते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ भी ये नोटिस दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से पहले ही 4 नोटिस दिए जा चुके हैं विशेषाधिकार हनन के राहुल गांधी के खिलाफ कि उन्होंने गलत बयानी की है, और आज अब कांग्रेस भी 2 विशेषाधिकार हनन के नोटिस देने वाली है। सवाल ये उठता है कि अगर यही होता रहेगा संसद में तो काम कब होगा? आपने देखा अविश्वास प्रस्ताव पर एक दिन चर्चा हुई। ये आपको बता दें कि 18 जुलाई से ये सत्र शुरू हुआ है, मानसून सत्र, जो कि 10 अगस्त को खत्म हो जाएगा। सिर्फ 18 वर्किंग डेज हैं इनके पास, जिनमें से 4 दिन निकल गए हैं। आज क्या होगा संसद में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता का सवाल यह है कि अगर संसद में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे तो फिर काम कब होगा? जनता के मसलों को कब उठाया जाएगा? Motion will be wasted. It is their right. It will be a futile exercise, but it is their right, and they are exercising their right. It's okay. Mallikarjun Kharge is also saying that the government is doing surveillance on the Lok Sabha MPs. What surveillance? The entire proceedings of both the houses of the parliament is going live to the entire country. And if somebody is watching the proceedings of parliament, Lok Sabha and Raj Sabha, 125 crore people are watching. Every moment, every word uttered, even a wink that exposed everything.